जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक नए रामायण प्रसंग के साथ। आज हम देखेंगे श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र का यज्ञशाला में प्रवेश। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चौपाई। सिया स्वयंवरु देखी हजाई, सुकाहि तौ न देई बढ़ाही, लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तव चापर होई। भावार्थ, चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखिए, ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर्षे मुनि सब मुनि बर भानी, देनी आशीष सबहिन सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। भावार्थ, इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, ऐसी सुधि सब पूर्वासिन न पाई। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। भावार्थ, दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक भीर भय भारी, सूची सेवक सब लिए हंकारी। तुरत सकल लोगन पहिन जाहू, आसन उचित देहु सब काहू। भावार्थ, जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। दोहा। कहीं मृदु वचन विनित तिन्ह बैठारे, नर नारी उत्तम मध्यम नीच लघु, नीच नीच थल अनुहारी। भावार्थ, उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अब अपने योग्य स्थान पर बैठाया। चौपाई। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहुन मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। भावार्थ, उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहाँ आए। वे ऐसे सुंदर है मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सावला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर है। राज समाज विराजित रूरे, ओढ़गन महुन जनु जुग बिदु पूरे। चिन्ह के न रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। भावार्थ, वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखहीन रूप महारन धीरा, मनहुन वीर रसु धरेन शरीरा। डरे कुटिल नूप प्रभु ही निहारी, मनहुन भयानक मूर्ति भारी। भावार्थ, महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस का शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोनि पेशा, तिन्न प्रभु प्रकट काल सम देखा। पूर्वासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। भावार्थ, छल से जो राक्षस वह राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। दोहा। नारी बिलो कही न हर्षि, हियन नीज नीज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। भावार्थ, स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही है मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण के सुशोभित हो रहा हो। चौपाई। विदुषण प्रभु विराट में दिशा, बहुमुख कर पग लोचन शीशा। जनक जाति अवलोकहीन कैसिन, सजग सगे प्रिय लागहीन जैसे। भावार्थ, विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर है। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलोकहीन रानी, शिशु संप्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। भावार्थ, जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही है। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तन न देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। राम ही चितव भायन जेहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं न कथनिया। भावार्थ, हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही है, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। और अनुभवती न कही सको, कवन प्रकार कहे कवि को। एहि विधि रहा जाई जस भाऊ, तेहि न तस देखे वो कौशल राव। भावार्थ, उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही है, पर वे उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। दोहा। राजत राज समाज महुन, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। भावार्थ,
सुंदर सावले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कोशलादेश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। चौपाई। सहज मनोहर मूर्ति दो कोटि काम उपमा लघु सोऊ, शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावते जी के। भावार्थ। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली है। करोड़ों कामदेव की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले उसे नीचा दिखाने वाले हैं और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनी चारु मार मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं न बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। भावार्थ। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल है, ठोड़ और अधर होठ सुंदर है, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हांसा, भ्रुकुटि बिकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाहिन, कछ विलोकी अली अवली लजाहिन। भावार्थ। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौए टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती है। पीत चौतनी न सिरहनी सुहाइन, कुसुम कलिन बिच बिच बनाइन। रेखे न रुचिर कंबुक लगीवान, जनु त्रिभुवन सुषमा की सिवान। भावार्थ। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई है। शंख के समान सुंदर गोल, गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। दोहा। कुंजर मणि कंठा कलि तोरण ही तुलसी का माल, वृषभ कंद के हरि ठवनी बल, निधि भावु विशाल। भावार्थ। हृदय पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। इन खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। चौपाई। कटी तुनिर पित पट बांधे, कर सर धनुष वाम कर कांधे। पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सीख मंजु महा छवि छाए। भावार्थ। कमर में तरकश और पीताम्बर बांधे हैं, दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखे लोग सब भय सुखारे, एक कटक लोचन चलत न तारे। हर्ष जन को देखी दो भाई, मुनिपद कमल गए तब जाई। भावार्थ। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक निमिष शून्य है और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि ही दिखाई। जहन जहन जाहिन कुअन बर दो, तहन तहन चकित चितव सब को। भावार्थ। विनती करके अपनी कथा सुनाई, मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रूख राम ही सबु देखा, को न जान कछु मरमु विशेषा। भली रचना मुनि रूप सन कहेऊ, राजा न मुदित महासुख लहेऊ। भावार्थ। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निहस्पृह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। दोहा। सब मंचन ते न मंचु एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहन बैठारे महिपाल। भावार्थ। सब मंचों में से एक मंच अधिक सुंदर, उज्ज्वल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। चौपाई। प्रभु ही देख के सब रूप हियन हारे, जनु राकेश उदय भयन तारे। अति प्रतीति सबके मन माहिन, राम चाप तोरप सकनाहिन। भावार्थ। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। बिनु भंजे हून भव धनुष विशाला, मेली सिय राम और माला। अस विचारी गव नहु गर भाई, जसु प्रताप बलु तेजु गवाई। भावार्थ। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि श्री जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े ही श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेगी, अर्थात दोनों तरह से हमारी हार होगी और विजय रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूँ सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवाकर अब अपने घर चलो। बिह से अपर भूप सुनि बानी, जे अभिवेक अंध अभिमानी। तोरे हून धनुष ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे न को कुंवरी बियाहा।
भावार्थ, दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे हैं और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से नहीं जाने देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन कर सकता है। एक बार कालव किन कोऊ सियहित समर जीतब हम सोऊ। यह सुनी अवर महिप मुसुकाने धर्मशील हरिभगत सयाने। भावार्थ, काली क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराए। सोरठा, सिय बिहा अभिराम गर्भ दूरी करी नुपन्न के जीती को सक संग्राम दशरथ केरन बांकुरे। भावार्थ, उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूटेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्र को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। चौपाई, व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई मन मोदक अन्य की भूख बुताई। सीख हमारी सुनी परम पुनीता जगदम्ब जानहु जियन सीता। भावार्थ, गाल बजाकर व्यर्थी मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति ही विचारी भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि ए दो बंधु शंभु और वासी। भावार्थ, और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई मृग जलु निरखी मरहु कतधाई। करहु जाई जा कहु जोई भावा हम तो आज जन्म फलु पावा। भावार्थ, समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के सुंदर को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कही भले भूप अनुरागे रूप अनूप बिलोकन लागे। देखही न सुर नभ चढ़े विमाना बरसही न सुमन करही न कल गाना। भावार्थ, ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्य की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। राम भक्तों, यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री राम।